हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। दिस इज संदीप। ये जो बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, इस मुश्किल दौर में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे डीमोटिवेट हो चुके हैं, जो टेंस्ड हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो चुके हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, कंफ्यूज्ड भी हैं, टेंस्ड भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, स्टडीज़ की तरफ जाएं कि ये न्यूज़ सुने जो आजकल हर दिन न्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। तो ऐसे में आपको मोटिवेट करने के लिए कोई आपका सहारा नहीं बन रहा। इनफैक्ट अगर हर किसी को देखे तो हर कोई यही न्यूज़ डालने में लगा है कि इस टाइम पे ये गवर्नमेंट ने बोल दिया, उस टाइम पे ये गवर्नमेंट ने बोल दिया। लेकिन बेटा देखा जाए तो ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है जिसमें आपको पॉजिटिव वाइब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पेरेंट्स भी इवन आपके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं कि जैसे एग्जाम्स ही कैंसिल होते जा रहे हैं तो आगे जाके हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। अब स्पेशली अगर क्लास 12th के बच्चों की बात करें, वो बच्चे इतना इस टाइम पे डीमोटिवेट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा टेंस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे टेंस्ड, ठीक है। और स्पेशली टेंशन उनको दे कौन रहा है? ये यूट्यूब के चैनल्स। सच में बोलूँ तो ये यूट्यूब के चैनल्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। हर 2 घंटे बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते हैं। तो आप इनकी इतनी बातें मत सुने, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्विटर पे लाइव बता ही दिया है कि 1 जून को फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसी फालतू की वीडियोस को देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये स्टोरी एंड तक सुनेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। मैं कुछ न्यूज़ के बारे में नहीं बताने वाली, या कुछ ये नहीं कहने वाली कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया। सिर्फ एक अच्छी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप ये स्टोरी एंड तक ज़रूर सुनेंगे। तो स्टोरी शेयर करने से पहले एक और बात बता दूं कि अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स हैं तो अनअकैडमी जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस मुश्किल दौर को देखते हुए ही उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप जीतने के लिए आपको एक कॉम्बैक टेस्ट देना होगा। ये कॉम्बैक क्या है? ये एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव टेस्ट है जो हर संडे को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होता है। इसमें कोई भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकता है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि अगर आपका रैंक 1 to 3 रैंक आता है तो आप पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री पा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपका रैंक 4 से 300 के बीच में आता है तो आप बहुत एक्साइटिंग और अमेजिंग ऑफर्स आपको मिलेंगी। एंड आई थिंक सो कि ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है उन्होंने। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एनरोल नाउ। सभी क्लासेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जिनको क्लिक करके आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं अपने टेस्ट में। लेकिन बेटा एनरोल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी और वो रेफरल कोड है SK33 लाइफ। बिना इस रेफरल कोड में आप टेस्ट में एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और स्कॉलरशिप पाइए। अब बात करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी की। ये स्टोरी जो है इसी दौर को देखते हुए ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पुराना की स्टोरी है, क्योंकि बच्चा एग्जाम्स हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़नी। आपको कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टडीज़ करनी ही करनी है। किस लिए करनी है? अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। तो ऐसे ही पुराना में लॉर्ड इंद्र, एक बार क्या हुआ कि लॉर्ड इंद्र फार्मर्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दैट देयर विल बी नो रेन फॉर 12 ईयर्स। अब 12 साल अगर बारिश नहीं होगी तो फार्मर्स अपने क्रॉप्स कैसे ग्रो कर पाएंगे? तो ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई। तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए वो लोग। जैसे इस तरह से आप लोग टेंस्ड हो कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, तो इसी तरह से वो भी टेंस्ड हो गए कि अब हम 12 साल क्या करेंगे। तो उन्होंने लॉर्ड इंद्र से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर लॉर्ड इंद्र ने कहा कि दैट रेन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ लॉर्ड शिवा प्लेज हिज डमरू। अब लॉर्ड शिवा अगर डमरू बजाएंगे तो ही लॉर्ड इंद्र जो है बारिश करेंगे। लेकिन सीक्रेटली लॉर्ड इंद्र ने क्या किया कि लॉर्ड शिवा को बोल दिया कि अगर फार्मर्स आपके पास रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डमरू बजाएं तो आप उनको बोल दीजिए कि मैं 12 साल से पहले डमरू नहीं बजाने वाला। तो ऐसा ही होता है, फार्मर्स जब लॉर्ड शिवा के पास जाते हैं उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ डमरू एक बार बजाएं, क्योंकि अगर आप डमरू बजाएंगे तो ही बारिश होगी। तो लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आफ्टर 12 ईयर्स द ड्रम्स वुड बी प्लेड। तो अब फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने अपनी सारी होप छोड़ दी। यही डिसाइड किया कि अब हमें घर पर बैठकर 12 ईयर्स मतलब 12 साल सिर्फ और सिर्फ बारिश का इंतज़ार करना होगा। बट एक फार्मर था जिसने अपनी होप नहीं छोड़ी। उसने क्या सोचा, वो क्या करता था, रेगुलरली अपना काम करता था। सुबह वैसे ही डेली रूटीन की तरह सुबह उठता था, खेतों में जाता था और अपने खेतों के काम में लग जाता था। रेगुलरली वो काम करता था। बाकी सारे जो फार्मर्स थे वो उसके ऊपर हंसते थे कि जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि 12 साल बारिश तो होने से रही और अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे? तो ये क्यों अपना रोज़ के रोज़ यहाँ पे आके सारा दिन मेहनत करता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। तो ऐसे ही कुछ साल बीत गए और कुछ सालों बाद वो सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर उस फार्मर के पास गए जो हर रोज़ रेगुलरली अपना काम खेतों में करता था। तो उसको जाके बोला कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी,
क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि बारिश 12 साल नहीं होनी तो क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे में उसने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया जो आप लोगों के भी काम आएगा। वो रिस्पॉन्स क्या था कि उसने बोला आई नो, मुझे पता है कि 12 साल बारिश नहीं होने वाली, बट आई एम डूइंग दिस ओनली एज अ प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये मैं सब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 12 साल घर पे बैठा रहूँगा, ठीक है, तो मेरी बॉडी की हैबिट जो होगी वो काम करने की नहीं रहेगी। और 12 साल बाद जब मैं उठूँगा और अपने फील्ड्स में आऊँगा काम करने के लिए, तो मुझे काम करना ही भूल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आएगा कि खेतों में काम करना कैसे है। तो उस टाइम पे इतनी डिफिकल्टीज मुझे होगी काम करने में जो मैं सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं हर रोज़ प्रैक्टिस ये करता हूँ ताकि 12 साल बाद जब बारिश आए तो मैं ईजिली अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकूँ। तो ये जो सारी आर्गूमेंट्स होती हैं फार्मर्स के बीच में, इसको कौन सुनता है? गॉडेस पार्वती। तो वो इस आर्गूमेंट को सुन के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती हैं और वो साथ उसी टाइम पे लॉर्ड शिवा के पास जाती हैं और लॉर्ड शिवा को बोलती हैं कि इतने साल हो गए आपने ड्रम नहीं बजाया और अभी 12 साल, आपको 12 साल तक ड्रम नहीं बजाना, तो अगर आप ड्रम बजाना भूल गए, डमरू बजाना भूल गए तो हो सकता है कि आप जब 12 साल बाद डमरू बजाओ आपको डमरू बजाना ही ना आए। तो ऐसे में लॉर्ड शिवा भी बहुत ज़्यादा वरिड हो गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक बार डमरू बजा के चेक करूं क्या मुझे डमरू बजाना कहीं भूल तो नहीं गया। तो जैसे ही वो डमरू बजाना स्टार्ट करते हैं तो डमरू की आवाज़ किसके कानों में पड़ती है? लॉर्ड इंद्र के कानों में पड़ती है। तो इंद्र देवता उसी टाइम पे बारिश कर देते हैं। और खुद सोचिए, जो फार्मर हर रोज़ अपने खेतों में आके वैसे ही बीज बोता था, वैसे ही हर रोज़ अपना रेगुलरली काम करता था, उस कुछ ही दिनों में उसके क्रॉप्स क्या हो गए? पूरे अच्छे से ग्रो हो गए। और जो दूसरे फार्मर्स उसका मजाक उड़ाते थे वो उनके हाथ में सिवाय पछतावा के कुछ नहीं आया। तो ये स्टोरी क्या आपको शो करती है? इस स्टोरी से आपको क्या वर्ड सीखने को मिला? कौन सा एक पर्टिकुलर वो वर्ड है जो आपको इस स्टोरी में सीखने को मिला? अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वर्ड। लिख लिया? अब मैं आपको बताती हूँ। दैट वर्ड इज प्रैक्टिस। उस फार्मर ने रेगुलरली प्रैक्टिस की, ठीक है, और उसने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि अगर हम 12 साल तक घर पर बैठ जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम काम करना भूल जाएंगे। बेटा इसी तरह आप लोगों के लिए भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। ठीक, इसके ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी लाइंस भी बनी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस इज द एसेंस ऑफ क्वालिटी। तो आप बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। तो समटाइम्स आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, किसी ना किसी वक्त में आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 2 ईयर्स लॉकडाउन विल एंड। इसका एंड तो होगा ही। और उस टाइम पे आप सोचो कि जब लॉकडाउन एंड होगा तब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो आप जब काम स्टार्ट करने लगेंगे तो आपको काम करना ही नहीं आएगा। चाहे कोई मैं बिजनेसमैन की बात करूं, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, अगर आप अभी 2 साल पढ़ाई ही नहीं करोगे, 2 साल लॉकडाउन रहे, 3 साल लॉकडाउन, पिछले साल का लॉकडाउन लगा है, और वो बच्चे जो पिछले साल के आराम से घर में बैठे चिलविल मार रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, वो आफ्टर लॉकडाउन उनका क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप चाहे छोटी क्लास के हैं, 6th में, 7th में, 9th में, 10th में या 12th में हैं, आप अपनी जो आपके पास बुक्स हैं, आपकी जो क्लास की बुक्स हैं, उनको पढ़ते रहे। क्यों? इंक्रीज योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें। एग्जाम्स हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नॉलेज इंक्रीज होगी वो आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगी। अब आप पढ़ते रहोगे, आप अपनी हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, व्हेन द टाइम्स कम्स टू वर्क अगेन, राइट, तो यू आर रेडी टू मीट ऑल द चैलेंजेस। ये स्टोरी जो शेयर करने का मकसद मेरा यही था कि बेटा आप घर पर बैठ के अपना, मैं ये नहीं कहती कि आप अपना एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, लेकिन उसके साथ साथ दिन के 3 घंटे या 2 घंटे अपनी स्टडीज़ को ज़रूर दो, प्रैक्टिस ज़रूर करो, ताकि आपको अभी कुछ टाइम बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आपके फिर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, आपको उस टाइम पे पछताना ना पड़े, आप अपनी प्रैक्टिसिंग जारी रखें। तो आपको स्टोरी ये कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। और अभी ये कोरोना का कोई भी एंड तो हुआ नहीं है, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और स्पेशली स्टे एट होम सो दैट अदर्स विल ऑल्सो सेफ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। तो और साथ में एंड में यही कहूँगी, प्रैक्टिसिंग करते रहे, प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, स्टडीज़ करते रहिए, बिकॉज डमरू कैन प्ले एनी टाइम। किसी भी टाइम पे डमरू बज सकता है, लॉकडाउन किसी भी टाइम पे एंड, लॉकडाउन का एंड कभी भी हो सकता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई इस टाइम पे डीमोटिवेट हो चुका है और सबको मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग सब जो है ना एक फैमिली हैं, हम लोग सब एक फैमिली हैं। तो फैमिली की ड्यूटी बनती है एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हौसला बनना। तो इस हौसले के लिए ही ये वीडियो मैंने आज अपलोड की है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।